हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 55। ये वर्कशीट क्लास 10 हिंदी के लिए है, जिसमें हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक चैप्टर को पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब उसका रिवीजन करेंगे। तो यह चैप्टर लिया गया है आपके किताब के पाठ 13 से, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और ये लिखी गई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा। क्षितिज भाग 2 की ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। बच्चों, मैं रोज़ ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमारे हौसले बढ़ते हैं, हमारे मन में भी उत्साह आता है कि आप हमें इतना पसंद कर रहे हो, तभी हम आपके लिए समय पर वर्कशीट ला पाते हैं। तो चलिए आज देखते हैं आज की वर्कशीट क्या है। और आज के वर्कशीट में आपको दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी इसकी वर्कशीट गुजर चुकी है और अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो चलिए दोबारा अब हम इसको समझते हैं। बच्चों, अब तक आपने जाना कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। संस्मरण स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित लेखन होता है, जिसमें लेखक अपनी स्मृतियों यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार होता है। तो ये कहना ये है कि संस्मरण जो लेखन की विधा है, आप जानते हैं लेखन की बहुत सारी विधा होती है, कहानी होती है, कविता होती है, यात्रा वृतांत होता है। उसी प्रकार एक संस्मरण भी होता है कि जो लेखक को याद आया पीछे घटी हुई पुरानी घटना, उसको वो लेखनीबद्ध कर देते हैं, मतलब लिख कर रख देते हैं। तो वह भी लेखन की एक विधा है, जिसको कि हम लोग संस्मरण कहते हैं। तो यह संस्मरण ही है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसका शीर्षक दिए हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और यह फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। उन्होंने फादर कामिल बुल्के द्वारा किए गए कार्यों को याद किया और कलम उठाकर लिख दिया। चलिए, इस पाठ में फादर कामिल बुल्के, जो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर, यूरोप के एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। फादर कामिल बुल्के कहाँ के थे? वो बेल्जियम के एक शहर है रैम्स चैपल, वहाँ के थे, और वह भारत आए थे ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत आए थे। किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि बनाया मतलब यहीं पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और यहीं पर रह गए और यहीं के होकर रह गए। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये थे तो बेल्जियम के, यूरोप के, लेकिन हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इन्होंने बहुत योगदान दिया। क्या क्या किया उसको देखते हैं। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए शब्दकोश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने एक डिक्शनरी लिखी। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है, और वह डिक्शनरी हिंदी भाषा को समृद्ध करने में, मतलब भरपूर करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। मतलब कि इनके अंदर करुणा के इतने भाव भरे हुए थे कि इनके अंदर से करुणा झलकती थी, चमकती थी, इसलिए लेखक ने इन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। लेखक ने उनके निधन पर, जब फादर कामिल बुल्के का निधन हो जाता है, तो उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए उनके भारत और हिंदी भाषा के प्रति लगाव के साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की सराहना की है। तो ये थे हमारे गद्यांश के कुछ भाग, और इस भाग पर आधारित यहाँ कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ प्रश्न है। पहला प्रश्न है संस्मरण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया। तीसरा प्रश्न है फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। और चौथा प्रश्न है
लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? पांचवा प्रश्न है, एक गतिविधि है, आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो बच्चों चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि संस्मरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है संस्मरण स्मृति अथवा यादाश्त पर आधारित लेखन होता है जिसमें लेखक अपनी यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है और इसके माध्यम से वह व्यक्ति या घटना हमारे सामने चित्र की भांति साकार हो जाता है। तो ये संस्मरण है। और दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के के भारत आने का क्या उद्देश्य था और यहाँ आकर उन्होंने क्या क्या किया? तो इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने हिंदी का विकास और प्रचार प्रसार किया और हिंदी के विकास के लिए एक शब्दकोश का निर्माण भी किया। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को लिखिए। तो इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए घूम घूम कर लोगों को हिंदी अपनाने के लिए प्रेरित किया और हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण शब्दकोश का निर्माण भी किया। उसके बाद चौथा प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है लेखक ने फादर कामिल बुल्के के स्वभाव और व्यवहार को देखकर उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। उसके बाद पांचवा प्रश्न एक गतिविधि है और गतिविधि ये है कि आप जीवन में जिस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं अथवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं उनके बारे में आप अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ये जो गतिविधि है ये इंडिविजुअल हो सकती है क्योंकि हर व्यक्ति के आदर्श अलग अलग होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जिनको आदर्श मानता हूँ आप उन्हीं को आदर्श मानें। आपके आदर्श व्यक्ति कुछ अलग हो सकते हैं, आपका जो मॉडल पर्सन है, आइडल पर्सन है वो अलग हो सकता है, तो आप उसके बारे में ही लिखेंगे। मैंने इसमें अपने प्रधानमंत्री के बारे में लिख दिया है क्योंकि अभी उनका कार्य काफ़ी सराहनीय लगा मुझे, तो मैंने लिख दिया। ये मेरे अपने विचार हैं, आप अपने विचार इसके अंदर अलग लिख सकते हो। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावित अपने वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हुआ हूँ। मैंने उनके कार्य प्रणाली को देखा है और वह काफ़ी उचित और अनुकरणीय लगा। मैं श्री मोदी को ही अपना आदर्श मानता हूँ। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट देखी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।